नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और यह वीडियो हम लेकर के आए हैं आपका खोटा का। और खोटा में हम बता चुके थे आपका खोटा जो है, खोटा में शाणा का ध्वनि के बारे में हम बता रहे थे। और इसमें पीछे क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। लिंक में आप जा कर के और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसको बगैर देखे आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको देख लें, उसके बाद फिर इसको पूरे देखें। यदि नहीं देखें और देख लिए हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये। तो इसमें है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपका दिया गया है य, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में कहते हैं अंतर य, र, ल, ये सब को क्या अंतस्थ व्यंजन में य है पहला। तो य का प्रयोग खोरठा में किस प्रकार से होता है? तो पूरी जो है य का ये य है, उसका प्रयोग जो है अंतस्थ व्यंजन ये कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन का य पूरी खोरठा में इस प्रकार से नहीं लिखाता है। तो लिखाता कैसे है उसे हम देखेंगे। जैसे य जो है खोरठा में इया, ये इया में बदल जाता है, या ज में बदल जाता है, जो में बदल जाता है। जैसे ज़्यादातर तो हम देखेंगे यदि को हम क्या लिखेंगे, यदि। जैसे यह क्या हो गया है, यहाँ पर ज में बदल गया है, इस प्रकार से बदल जाता है। उसके बाद जैसे मान लिया जाए योग है, ठीक है। योग को हम लोग क्या लिखेंगे, खोरठा में जोग लिखेंगे, ज। यानी यह क्या हो रहा है, यह जो है उसके बाद जो है ज में बदल जा रहा है। यह अधिकतर ज़्यादातर जगह ज में बदल जाएगा। जो फर्स्ट लेटर है, जैसे जदि आ रहा है तो वह बदल जाता है। उसके बाद है यहाँ यज्ञ। तो यज्ञ भी क्या है, जग में बदल जाता है। आद है, तो याद को क्या है, ई आयद, ठीक है। ई एम या और द, तो यहाँ क्या हो गया है, याद में ये ई या में बदल गया है, ठीक है। यहाँ से ये याद में बदल गया है। इस प्रकार से बदल जाता है, आपको याद रखना होगा ये, ठीक है, रिमेम्बर रखना होगा। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पर चलते हैं। यदि अभी तक आप अपने वीडियो के क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो क्वालिटी को बढ़ा लें, तभी आपको क्लीन से दिखेगा, ठीक है। अन्यथा आपको क्लीन से दिखता नहीं होगा। तो क्वालिटी को आप जा कर के अपने वीडियो को बढ़ा लें, तभी आपको क्लीन से दिखेगा, ठीक है। तो यह का फिर यहाँ है यह, दूसरा नंबर में यह भी क्या है, कहीं कहीं अंतर यह में बदल जाता है। अंतर यह जो है ये सिंपल यह में बदल जाता है। तो देखिए कैसे बदलता है। जैसे मान लीजिए CR लिखा हुआ है, ठीक है। तो CR यहाँ पर यह इस प्रकार से है, लेकिन अंतर यह को किस में, इस यह में चेंज हो गया है। तो यहाँ CR इस प्रकार से। जैसे प्यार है, तो प्यार में हम बोले थे कि कोई भी आधा प या र या कहीं भी आधा का कोई भी आधा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग प्यार इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जैसे ये फॉर्मूला के रूप में है, यह किस में बदल जाता है, और ये सिंपल यह में, ठीक है। उसके बाद फरियाद। तो फरियाद में क्या है, फरियाद इस प्रकार से आपका बदल जाएगा। फिर यहाँ पर ये यह जो है ये इस प्रकार से यह में ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ये यह, ठीक है। ये यह जो है सो इस यह में बदलता है। तो कहाँ, जैसे पिया, तो पिया है लास्ट है, तो पिया लास्ट में हो जाता है। उसके बाद ये पिया है, तो यहाँ पर चेंज हो गया है। इसी प्रकार से आपका चेंज हो रहा है ना। जैसे दिया है, तो दिया में आप देखेंगे कि दिया इस प्रकार से है। फिर ये एक प्रकार का दिया है, तो ये दिया इस प्रकार से। खटिया है, तो खटिया इस प्रकार से हम लिखेंगे खोरठा में। यानी ये सारा जो है खोरठा था, और ये क्या है, इधर वाला पार्ट हिंदी था। इसमें भी ये पार्ट क्या था, हिंदी था, और ये पार्ट क्या था, खोरठा था, है ना। ये पार्ट क्या था, खोरठा था। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन में ही आ रहा है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में ही आ रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन में र को देखेंगे। र क्या है, ल में बदल जाता है खोरठा में। फिर कहीं कहीं या तो र जो है, ल जो है र में बदल जाता है कहीं कहीं। ये दो शब्द हैं जहाँ बदल जाते हैं।
अब कौन से शब्द कहाँ बदलते हैं उसको तो आपको क्लियर से देखना ही होगा, ठीक है। अब र जो है ल में भी बदल जाता है और जो र है वह ल में भी बदल जाता है, ठीक है। र ल में या तो र ल में बदल जाता है, यानी दोनों एक ही बात है, क्लियर अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ खोरठा भाषाएं, र और ल दुइयों के प्रयोग पावल जाए, मतलब खोरठा भाषा में र और ल का प्रयोग दोनों को पावल जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है र ल में और ल र में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है, एकर जो है पटतैर मतलब उदाहरण हेठे देखल जाए। पटतैर मतलब होता है उदाहरण, ये हिंदी होता है उदाहरण और खोरठा में पटतैर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं, यदि आप क्लियर से नहीं दिख रहा है वीडियो तो आप अपने वीडियो के क्वालिटी को हाई कर लें, तभी आपको दिखेगा। मंदिर है फिर, तो मंदिर को देखिए मंदिल, यहाँ र क्या है ल में बदल गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दीवार, तो दीवार क्या है दीवाल, दीवाल में बदल गया है। उसके बाद है हल, तो हल ल क्या है यहाँ र में बदल गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं तो देखेंगे कि हल्दी, तो हल्दी क्या है हरदी, ठीक है। तो यहाँ ल जो है यहाँ क्या है र में बदल गया है। आरो आरो मतलब इत्यादि हो जाता है, हम फिर बार बार बता रहे हैं, आरो आरो का मतलब होता है इत्यादि, ये आरो आरो खोरठा में लिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खोरठाएं, मतलब खोरठा में, खोरठाएं मतलब खोरठा में व शाड़ा के अवजी ब या तो ब या तो ओ या तो बो के प्रयोग करल जाए। ज़्यादातर व का प्रयोग कभी भी खोरठा में डायरेक्टली रूप से नहीं होता है, ठीक है। कोई भी शब्द में उसके स्थान पर ब का या तो ओ का या तो बो का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे वन, वन है, ठीक है, यहाँ पर ब नहीं है, यहाँ पर वन ही है, ठीक है, वन है। तो वन को हम लोग लिखेंगे क्या बोन। उसके बाद वर को क्या लिखेंगे बर। जैसे वर मतलब किसको कहते हैं जिसका शादी नहीं हुआ है, उसको जो शादी होने वाला है उसको वर बोलते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष, तो उसी है वही है वर पक्ष, लड़का वाला पक्ष को वर बोलते हैं। तो वर है, तो वर क्या है बर में बदल जाता है, हम लोग बर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ वर बाबू, तो वही है वर बाबू, तो वर बाबू क्या है बर बाबू में बदल जाता है। वजन, वजन वजन में बदल जाता है। वकील, तो वकील बोलते हैं या वकील बोलते हैं, आप सुने होंगे, वकील को क्या है वकील बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है वही, वही जैसे हम लोग कहीं बोलते हैं तो वही बोलते हैं, या वहे बोलते हैं, या वही यही बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन तरीके से बदल जाता है वही, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, आपका यहाँ तक क्लियर होगा। खोरठा भाषाएं, मतलब खोरठा भाषा में स और ये तालब स और मूर्धन स के अवजी ना मतलब जो है प्रयोग ना है, मतलब खोरठा में जो कहा जाता है तालब स और ये पेटचिरवा सा जिसको कहते हैं हम लोग बोलते हैं देहात में, तो ये पेटचिरवा सर का प्रयोग और ये तालब सा का प्रयोग क्या होता है नहीं किया जाता है खोरठा में डायरेक्टली रूप से। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर, तो देखेंगे। देखिए उसके स्थान पर मेनुक स और ये स और ये स के बदले इस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा का किस प्रकार से किया जाता है, जैसे ये स का प्रयोग इस स में बदल जाता है और इस स का प्रयोग या तो स में या तो क्या है ख में बदल जाता है। आपको क्लियर होगा। आपको जैसे दुख है ना, सुख है, तो क्या है जैसे भाषा हम लोग लिखेंगे तो भाषा को क्या है, भाषा को भाखा भी लिखते हैं ना, तो भाषा को क्या है भाखानी, ये स जो होता है वो ख में बदल जाता है, या तो तालब स में, ये तालब ये इस प्रकार से स में बदल जाता है। तो ये खोरठा में होता है, ये खोरठा में चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब खोरठा आप लिख रहे हैं या तो लिखा हुआ ऑप्शन में आएगा कि ये
इसमें से खोटा में कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं इसको। जैसे हम लोग उदाहरण में लेते हैं, जैसे शरीर में है तो शरीर इस प्रकार से हम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन खोटा में शरीर इस प्रकार से लिखेंगे। शराब इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे, लेकिन शराब इस प्रकार से खोटा में लिखेंगे। शरारती इस प्रकार से लिखेंगे हिंदी में, और इस प्रकार से खोटा में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स और स में चेंजिंग हो रहा है, अरु मतलब इत्यादि हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा। वर्षा को हम लोग लिखेंगे बरखा या वर्षा। तो यहाँ स क्या हो गया, ख में चेंज हो गया है। जैसे मनुष्य है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मानुष। यानी ये शब्द क्या है, स में बदल गया है, या तो ये स क्या है, ख में बदल गया है, यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद भाषा है तो भाषा को क्या लिखेंगे, भाखा, या ये भाषा होगा। मनुष्य को क्या लिखेंगे, मनुष्य या मनुख लिखेंगे। आरो इत्यादि और भी हो सकता है। तो यह वीडियो यहीं तक रहा। यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।